हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक नई अपडेट आई है MPESV में अपलोड की गई है। और किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है महिला एवं बाल विकास भर्ती 2024 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है। साथ ही बात करें कि अगर जिन्होंने अभी तक आवेदन ही नहीं कर पाया थे किसी कारणवश, तो वो आवेदन भी करवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए क्या बिग अपडेट है, जो आवेदन कर चुके थे उनको क्या फिर से आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही परीक्षा की तिथि में भी परिवर्तन किया गया है, तो वो कब से अब एग्ज़ाम होगा। तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं MPESV की ऑफिशियल वेबसाइट पे। गूगल सर्च इंजन में टाइप करेंगे MPESV, पहुँच जाएंगे हम। फर्स्ट लिंक को क्लिक करते ही उसके होम पेज पे। तो ये रहा MPESB का होम पेज, अर्थात मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करते ही आपको सबसे ऊपर जो शो होगा होम पेज पे, नवीन सूचनाएं में आपको शो दिख रहा होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड है। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन कौन कौन कर सकता है, कब से इसकी प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि रखी गई है, और फिर देखेंगे कि परीक्षा की तिथि में क्या परिवर्तन किया गया है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जाते जाते, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा ऐसे ही नई अपडेट, वैकेंसी संबंधी जानकारी और कुछ क्लासेस जो हैं महिला बाल विकास संबंधी अपलोड कर दी गई हैं, तो आप वो देखना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये है नवीन सूचनाएं, जिसमें शो हो रहा है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत पोस्ट कोड 1 एवं पोस्ट कोड 3 पद से संबंधित WP2331/2025 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र दिनांक 21 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कौन कौन आवेदन, मतलब किन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वो पोस्ट कोड हैं 1 और पोस्ट कोड 3। अब ये पोस्ट कोड 1 में क्या है और 3 में क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करें आवेदन की, कब से कब तक है कर सकेंगे, तो 21 तारीख से। कहने का मतलब आज दिनांक 21 फरवरी 2025 से आप 25 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। पूरे 5 दिन का वक्त आपके पास रहेगा। पोस्ट 1 और पोस्ट कोड 3 के बारे में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये रही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किससे संबंधित, आपके आवेदन करने से संबंधित, कि अभी आवेदन आप कब से कब तक कर सकेंगे। फिर है दूसरा परीक्षा तिथि। दोस्तों, परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। अभी तक डाउट में था कि एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि बहुत टाइम पहले ही जारी कर दिया जाता है, बस सेंटर जारी नहीं होती, बाकी चीज़ें तो दे दी जाती है कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक, मतलब कब है आपका एग्ज़ाम है, ये चीज़ें तो पहले ही शो हो जाती है। पर वो नहीं हो रहा था, तो डाउट बनी ही थी कि क्या डेट में वृद्धि होगी, डेट आगे चेंज होगा या नहीं होगा। जो भी था, वो जो डाउट था अब क्लियर हो चुका है। तो सीधी सी बात ये है कि परीक्षा जो है तिथि में परिवर्तन किया जा चुका है। जो एग्ज़ाम 28 फरवरी से स्टार्ट होना था, अब वो एग्ज़ाम जाके 7 मार्च 2023 से शुरू होगा। सीधे सीधे आपके पास 9 से 10 दिन का फिर से वक्त मिल गया। तो ये बात करें कि मतलब जो परीक्षा तिथि में जो चेंजेस से संबंधित वो डाउट चल रही थी, वो क्लियर हो चुकी है। कब से एग्ज़ाम होगा? 7 मार्च से, 28 से अब नहीं होगा। तो जो अभी भी डाउट में है वो आराम से तैयारी करें, क्योंकि आपको 8 दिन का वक्त और मिल चुका है। ठीक है, 8 से 10 दिन का टाइम जो है मिल चुका है। और जो अभ्यर्थी जिनको लग रहा था कि नहीं अभी थोड़ा पढ़ना बाकी है, तो उनके लिए तो काफ़ी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई डेट चेंज हो गई है, थोड़ी सी हमें टाइम और मिल गया है। बाकी जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर। ठीक है, तो परिवर्तन हो चुका है, अब आप इत्मीनान से पढ़ें। तो ये थी इम्पॉर्टेंट डेट्स परीक्षा तिथि में परिवर्तन संबंधित और आवेदन करने से संबंधित। आवेदन कौन कौन से कोड में करना है, वो कोड मतलब किस पद के लिए कर पाएंगे उसे अब देखेंगे।
तो ये रहा पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 3 जिनके लिए आवेदन तिथि फिर से बढ़ाई गई है और आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों पोस्ट कोड 1 में कौन आवेदन कर सकेगा? तो इसमें लिखा है पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती, बैकलॉग सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु, जिसके लिए टोटल 10 पोस्ट थे। इसके लिए टोटल पोस्ट थे 10, जिसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं था, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं था, एससी के लिए था 3, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट। टोटल 10 पोस्ट थे पोस्ट कोड 1 के लिए, जिसमें सिर्फ लिखा था कि महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन कर सकती हैं। सैलरी थी इसकी 25,300 स्टार्टिंग, अधिकतम 80,500, मतलब स्टार्टिंग में अभी अब 25,300 सैलरी मिलनी थी, इंक्रीज होते होते 80,500 तक जानी थी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, क्या मांगी गई थी इसमें पोस्ट कोड 1 के लिए? तो हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं, वांछनीय अनुभव। आवेदन करने की अंतिम तिथि के आवेदन के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव। तो 12वीं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष तक आपने अगर कार्य किया है तो कार्य अनुभव, ये 2 चीज़ें शैक्षणिक योग्यता में आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी। आवेदन करने के लिए लिखा गया था साफ साफ कि केवल और केवल मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इसमें आवेदन कर सकेंगी। नोट करके लिखा था कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। ये जो दोबारा ओपन किया गया है आवेदन करने के लिए, तो कुछ याचिका दायर करी गई थी आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता द्वारा कि इन्हें भी आवेदन करने का मौका दिया जाए, तो शायद इसलिए इसका निराकरण किया गया और इनके लिए ही ये पोर्टल जो है ओपन करी गई है। दूसरा है पोस्ट कोड 3। पोस्ट कोड 3 जो था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए ये था और 321 पद जो है इसके लिए निकाले गए थे। 321 पद में अनारक्षित वर्ग के लिए पद था 87, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 64 और ओबीसी के लिए 87। कुल मिला के 321 पद के लिए ये भर्ती निकाली गई थी। वेतनमान था इसका 25,300 स्टार्टिंग सैलरी और अधिकतम जो था 80,500। फिर इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई थी? तो इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी 12th, 12वीं पास हो आप और 5 वर्ष का कार्य अनुभव। और इसमें भी लिखा गया था कि केवल ये मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अब ये जो है पोर्टल ओपन किया गया है, तो हो सकता है इसमें आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता भी आवेदन कर पाएंगी। लेकिन इससे पहले इसमें नोट करके चीज़ें लिखी हुई थी कि ये लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे, पात्र नहीं है। कौन कौन? आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अब इसमें भी जैसे भर्ती होगी, ओबीसी के लिए जो नियम चला आ रहा है 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका अनुसार 87% पदों पर भर्ती की जाएगी और 13% जो है होल्ड करा जाएगा। 87% के हिसाब से फिर 279 पदों पर ही भर्ती होगी और बाकी बचे 42 पद जो हैं वो बाद में भरे जाएंगे या होल्ड रहेंगे, जिसमें से पदों की जो संख्या हो जाएगी संवर्गवार कितना कितना, तो 87 अनारक्षित वर्ग का ही पूरा रहेगा। सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो ओबीसी वालों की, क्योंकि ये नियम जो है सिर्फ ओबीसी वालों के लिए लागू करी गई है। तो ओबीसी की जो पोस्ट कहला जाएगी वो कहला जाएगी 45 और 42 पद जो हैं वो बाद में भरे जाएंगे। 64 पद आपका एसटी वालों का है, इसमें 51 पद है एससी वालों का और 32 पद रखे गए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इन पदों पर होगी भर्ती, बाकी होल्ड रहेंगे। और इन पोस्ट कोड के लिए आवेदन प्रक्रिया मतलब ओपन कर दी गई है 21 से 25 फरवरी के बीच। 5 दिन का वक्त है, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।